तो जय हिंद देवी लवर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। पहले तो मेरी तरफ से सबको होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपकी होली अच्छी गई हो और उम्मीद है आपके परिवार को भी सुरक्षित रखे। अच्छी तरीके से आप अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाएं और जो भी ईवी आप यूज़ करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं OTA अपडेट के बारे में, जो कि 1.0.16 के बारे में है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि मेरे घर पे ओला टेक्नीशियन विजिट करने वाले हैं। उनका फ़ोन आया था मुझे और किसी कारण से वो उस दिन विजिट नहीं कर पाए, तो वो नेक्स्ट डे आए थे, यानी कि वो परसों विजिट करके गए थे और इन्होंने मेरे स्कूटर में 1.0.16 को इंस्टॉल किया। और इसको इंस्टॉल होने के बाद मुझे कुछ चेंजेस महसूस हुए, वो मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो के पार्ट में। फ़िलहाल मेरा उनसे काफ़ी हेल्दी डिस्कशन हुआ ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के सॉफ्टवेयर्स को लेके। जो भी जानकारी उनके पास थी मैंने एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की। और फिलहाल उनका कहना था कि ये OTA अपडेट जो है बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और मोटर कंट्रोल यूनिट तीनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ओला ने नए एल्गोरिथम को प्लान किया है और वो VCU में आपने डाला है, जिससे आपको बैटरी का मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड वर्जन मिल सके, स्टेबिलिटी देने के लिए, बैटरी ड्रेन होने वाली कंडीशन से निपटने के लिए। ऐसे में VCU, MCU और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम तीनों को अपडेट किया गया है। तीनों के इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर जो अंदर होते हैं उनको अपडेट किया गया है, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर अपडेट का पैच जिसके नाम से आप जानते हैं जैसे 1.0.16 का आया है, लेकिन जब इन्होंने स्कूटर में लॉगिन किया था अपनी स्पेशल ऐप से, तो मैंने स्कूटर को क्लोजली मॉनिटर करता रहा, इनके जो प्रोसीजर ये कर रहे थे। और मैंने देखा कि हर एक चीज़ का डिटेल अंदर लिख के आता है, जैसे VCU का कौन सा वर्जन है, MCU का कौन सा वर्जन है और इसके साथ साथ आपका BMS का भी कौन सा सॉफ्टवेयर वर्जन है। ये इंडिविजुअल भी सॉफ्टवेयर अपडेट्स अलग अलग होते हैं, तो कहीं ना कहीं सब सिस्टम्स हैं इसके अंदर, जैसा कि आपको पता है। तो कहीं ना कहीं वो ही सारे सिस्टम्स इंडिविजुअली अपडेट किए जा रहे हैं इस मैसिव अपडेट में, जो कि इनके अकॉर्डिंग जो ये कह रहे थे वो था स्टेबिलिटी, बैटरी की स्टेबिलिटी और VCU की एल्गोरिथम्स को भी अपडेट किया गया है। फिलहाल कोई नया फीचर नहीं ऐड किया गया है, लेकिन जो है उसको स्टेबलाइज करने की कोशिश की गई है। और ये ऑर्डर इनको मिला है कि ये सारे स्कूटर्स में ये अपडेट इंस्टॉल करेंगे। जो नए फैक्ट्री फिटेड स्कूटर अब नए आएंगे उसमें तो ये वर्जन आपको शायद पहले से ही आने लगा है। और जो स्कूटर इससे अपडेटेड नहीं है या जिनको अभी OTA अपडेट नहीं मिली है, उनके घर पे इनको ऑर्डर दिया गया है कि अपनी एरिया वाइज सबके घर पे जाइए और इसको अपडेट कीजिए। अगर आपका स्कूटर अभी तक अपडेट नहीं हुआ है तो आप परेशान ना हो, आपके घर पे ओला टेक्नीशियन आएगा और वो इंस्टॉल करके जाएगा। तो दोस्तों, मैंने अपना ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर अपडेट करवा लिया है। ओला टेक्नीशियन आए थे, उन्होंने मेरे घर पे आके इसे मैनुअली अपडेट किया है और आप देख सकते हैं ये वर्जन 1.0.16 है। फिलहाल ऐसा कुछ मुझे मेजर चेंज तो इसके अंदर महसूस नहीं हुआ, ना ही SOC ड्रॉप का इशू जो था वो सॉल्व हुआ है, क्योंकि आइडियल कंडीशन में जो बैटरी ड्रॉप हो रही है वो हो रही है अभी भी और इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है अभी तक। तो आइडल कंडीशन में परसों ये 92% पे था, रिबूट करने के बाद आज 2 दिन बाद लगभग 83% पे आ चुका है। यानी कि जो नॉर्मल आइडल कंडीशन में ड्रेन होती थी वो तो हो रही है, उसमें कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है। जो इम्प्रूवमेंट मुझे लगा वो था इसके नॉर्मल मोड का पिकअप बढ़ गया है। उसको काफ़ी हद तक नोटिस भी किया, क्योंकि मैंने इसके बाद इलेक्ट्रिक स्कूटर को टेस्ट किया था OTA अपडेट होने के बाद। सर्विस टेक्नीशियन ने मुझसे कहा था कि आप टेस्ट कर लीजिए स्कूटर को, तो मैंने लगभग 2-3 किलोमीटर नॉर्मल मोड में ही इसको चलाया था। मुझे काफ़ी फ़र्क महसूस हुआ। जो थ्रॉटल लैग था नॉर्मल मोड में वो काफ़ी हद तक कम हो गया। अब आप ज़रा सा ही थ्रॉटल आगे देंगे तो नॉर्मल मोड में गाड़ी जल्दी आगे बढ़ती है और इसका पिकअप कहीं ना कहीं इम्प्रूव हो चुका है। तो मैनुअल प्रोसीजर है, उनके पास एक ओला नाम की ऐप है, ओला CDM नाम की। ये ऐप टेक्नीशियन को ही प्रोवाइड की जाती है, जिसमें वो अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंटर करते हैं और लॉगिन हो जाते हैं। उसके बाद आप जाइए यहाँ पे होम बटन पे, होम पे नहीं, आप जाइए इसी बटन मतलब इसी डिस्प्ले पे आप आइए सेटिंग्स वाली पे, और आप यहाँ पे आके देखिए क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। इसको आप मल्टीपल टाइम्स जब टैप करेंगे तो आप देख सकते हैं स्कूटर डायग्नोस्टिक मोड में जाने के लिए एक QR कोड डिस्प्ले कर देता है। अब उस ऐप के थ्रू जब ये QR कोड को स्कैन करते हैं उसके बाद में ही इन्हें सिस्टम में एक्सेस मिलता है, और व्हीकल की जो अंदर का एक और डायग्नोस्टिक मोड का QR कोड होता है वो उसको स्कैन करके शेयर करते हैं अपनी सर्वर की ऐप पे। तब जाके व्हीकल में उनको एक्सेस मिलता है और वहाँ से जब परमिशन आ जाती है उसके बाद ही ये सर्च करते हैं इसमें OTA मैनेजर के नाम की एक ऐप को, और उसमें अंदर जाके सिस्टम अपडेट को सेलेक्ट करते हैं। फिर कहीं ना कहीं ये अपने ही फ़ोन के वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके, या फिर आपके पास अगर वाईफाई है, मेरे घर पे तो वाईफाई लगा हुआ था, मैंने उसके थ्रू कनेक्ट करवाया था और इनको ओला के सर्वर पे एक्सेस मिलता है। वहाँ से ये OTA अपडेट को डाउनलोड करते हैं,
उसके बाद में परमिशन आती है तो इसको इंस्टॉल करते हैं और इनको कहीं ना कहीं उसके बाद में पूरा प्रोसेस करने को मिलता है। तो ये काफ़ी लेंदी प्रोसीजर है। हालांकि ये लोग ट्रेंड हो चुके हैं तो काफ़ी जल्दी कर देते हैं। जो कुछ भी टाइम लगता है इंस्टॉलेशन में लगता है, करीब हाफ एन आवर लग जाता है आप मान लीजिए। तो बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, व्हीकल कंट्रोल यूनिट और मोटर कंट्रोल यूनिट का मोस्ट स्टेबल फर्मवेयर इसमें प्रोवाइड किया गया है आपको, और इसीलिए OTA अपडेट ज़्यादातर सारे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर में डालने के लिए कहा गया है जब तक कि इनके और स्टेबल वर्जन नहीं आते। फ़िलहाल OTA अपडेट्स हर स्कूटर में क्यों नहीं आ रही हैं, इसके बारे में ये भी क्लूलेस थे और मुझे कोई भी सटीक आंसर नहीं दे पाए, और कई लोगों को OTA अपडेट मिल रहा है इसके बारे में भी ये श्योर नहीं थे। तो जो भी था मैंने आपको बता दिया है। फ़िलहाल नॉर्मल मोड में आपका पिकअप थोड़ा बढ़ गया है और यही मैंने आपको बताया है। तो जो पिकअप में इंक्रीमेंट हुआ है वो नॉर्मल मोड में ही हुआ है और व्हीकल थोड़ी स्टेबल हो गई है इन टर्म्स ऑफ थ्रॉटल रिस्पॉन्स है, वो थोड़ा स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। बैटरी को ऑप्टिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। फ़िलहाल इसके में कोई मेजर अपडेट नहीं है, जो भी है इंटरनल अपडेट है और सिस्टम को स्टेबल करने की कोशिश की गई है। फ़िलहाल हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी कर दें, और उम्मीद है आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद EV लवर्स।